दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 11 से कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बाकी जो कई सारी ऐसी जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न पहला, तनाव बढ़ने का एक कारण दे। तो तनाव यानी कि यहाँ पे हमारा पर देखा है कई सारे लोगों को क्या रहती है, टेंशन रहती है, तनाव रहता है। तो है क्या, इसकी वजह क्या होती है? तो तकनीकी और औद्योगिक वृद्धि के कारण तनाव बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर देखा जाए, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपना शहर में रहता है, पढ़ा लिखा होता है, काम में बिजी रहता है, तो ऐसे में देखा जाए उसका तनाव हो जाना नॉर्मल है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को अपना तनाव हो ही जाता है किसी न किसी चीज़ को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न दो की। प्रश्न दो में ऐसा कहा जाता है, जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करें। कि यहाँ पे हमारा पास जो है यहाँ पर लाइफ क्वालिटी, ये हमारा पर क्या बनती है, जीवन की गुणवत्ता क्या बनती है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्कृति और मूल्य प्रणालियों के संदर्भ में जीवन में उनकी स्थिति के बारे में एक व्यक्ति की धारणा के रूप में जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करता है, जिसमें वे अपने लक्ष्यों, अपेक्षाओं, मानकों और चिंताओं के संबंध में रहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा बनता है हमारे पर जीवन की गुणवत्ता। तो चलिए आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है, उन कारकों का उल्लेख करें जो दीर्घायु को प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए क्या है कि मनुष्य क्या चाहता है, वो दीर्घायु हो। और दीर्घायु होने को लेकर कैसे चीज़ें अपना क्या करते प्रभावित करती है, यानी कि व्यक्ति अपना जो है देखा जाए ऐसे ऐसे कौन कौन चीज़ें अपना करता है जिससे उसकी उम्र बढ़े। तो देखा जाए यहाँ पर दीर्घायु को प्राप्त करने वाले हमारे कई सारे कारक होते हैं, जो जीवन शैली व्यवहार की व्यक्ति का जो जीवन शैली लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का है। आनुवंशिकता कि यहाँ पे उसके जो माता पिता है, उसके जो दादा दादी है, या उसके जो अपने बनते पूर्वज बनते हैं, तो उनके कैसे क्या गुण बनते हैं। कि जो पूर्वजों में गुण होते हैं लगभग वही गुण अपने क्या है होने वाले जो बच्चों में भी आते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ, यहाँ पे समाज में जो है परिस्थितियाँ के हिसाब से बनी हुई हैं, ये भी व्यक्ति के जो है दीर्घायु को प्राप्त करती है। चिकित्सा देखभाल, ये व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने पर उसे किस हिसाब से उसको जो है अपना चिकित्सा सुविधाएं मिलती है। अगर चिकित्सा सुविधा मिलती है और ठीक हो जाता है तो दीर्घायु होगी। लेकिन क्या होता है कई बार ठीक से जो है चिकित्सा सेवा न मिलने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा हमारा बनता है यहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, कि वहाँ के हमारा पर जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ क्या बनती है, वहाँ का हवा, पानी, मिट्टी के हिसाब से बनता है। तो ये भी हमारा पर क्या है कि कुछ वजह बनती है। इसके अलावा और भी कई सारी वजह बनती हैं जो व्यक्ति के दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, कि व्यक्ति की आयु और कितनी होगी या नहीं होगी या कम होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, कुछ मुख्य कारकों का उल्लेख करें जो वर्तमान बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसा कौन कौन सी वजह है जो यहाँ पर व्यक्ति में क्या है कि अपना बीमारी वगैरह जो है आम बात हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण, अनुचित आहार, गतिहीन जीवन शैली, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, शराब, ड्रग्स की लत, मानसिक तनाव आजकल के रोगों का मुख्य कारण हो गया है। तो ये हमारा पर क्या है, कुछ वजह है जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे हमारा बीमारी वगैरह बढ़ी है। अगर व्यक्ति इन चीज़ों को अपनाता है, इन चीज़ों को सही करता है, तो व्यक्ति क्या होगा, दीर्घायु होगा, उसे बीमारी वगैरह बहुत कम होगी। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है, किसी भी 4 जीवन शैली शारीरिक विकारों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे हमारा पास कहा जाता है कि अपना जो 4 हमारा जीवन शैली विकार क्या बनते हैं, कि ऐसी रोग जो बाहर से नहीं आते, क्या होता है कि अपने खुद की वजह से शरीर में बनते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो यह कैंसर है, हमारा पास जो श्वास संबंधी रोग बनते हैं, सांस लेने को लेकर रोग बनते हैं, डायबिटीज़ है, और हमारा पास जो अपना बनता है उच्च रक्तचाप, यानी कि हमारा पास ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ये कुछ ऐसी बीमारी होती है जो व्यक्ति की क्या होती है, शरीर में खुद से बनी होती है, बाहर से बीमारी नहीं लगती। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, आंतरिक शांति में योग का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या चाहता है कि वो एक अपना आंतरिक शांति चाहता है। यानी यहाँ पे हमारा पर देखा आज के समय में देखा जाए, व्यक्ति क्या है अपने कार्यों में इतना व्यस्त है, और तो इतना उसको टेंशन रहती है, इतना वो अपना प्रेशर रहता है, और वह क्या चाहता है कि वो शांति चाहता है, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहता है। तो यहाँ पे है क्या, ये योग अभ्यास आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है, जो तनाव और अन्य समस्याओं के साथ एक व्यक्ति को इनसे
लड़ने में मदद करता है। तो ये बनता है हमारा पर जो है आंतरिक शांति, यानी कि अगर व्यक्ति अगर योगा करता है, अपना ध्यान लगाता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, कुछ ऐसे हमारा कोई योगिक क्रिया करता है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति अपना आंतरिक रूप से शांति उसको मिलती है, उसे टेंशन वगैरह, चिंता वगैरह कम रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा जाता है योग के 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पे हमारा पर क्या है कि जो व्यक्ति योगा वगैरह करता है तो उसके लाभ क्या होते हैं। तो योगा में देखा जाए बहुत सारे लाभ होते हैं। तो जैसे हमारे पे कुछ हमारे पे प्रमुख 4 लाभ बनते हैं। जैसे योग से शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, कि जो हमारा पर ब्लड जो सर्कुलेशन होता है काफ़ी अच्छा होता है। योग अंतर्ज्ञान में सुधार करता है, यह हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। योग प्रतिरक्षा में सुधार करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपना योगा वगैरह करता है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसको टेंशन वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और अपना इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो कई सारे फायदे होते हैं हमारा पे योग करने के। तो इसीलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है उन क्रिया को उल्लेख कीजिए जो वजन कम करने में मदद करती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए व्यक्ति का वजन जो है आज के समय में बढ़ जाता है, उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से जो होता है व्यक्ति का जो वजन क्या होता है बढ़ जाता है, उसका पेट बाहर निकल आता है। मोस्टली क्या होता है कि पेट बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या है कि व्यक्ति चाहता है उसका वजन क्या हो जाए, कम हो जाए, वजन उसका मेंटेन रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकता है। तो ऐसे देखा जाए बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें करके व्यक्ति अपना वजन को नियंत्रित कर सकता है। जैसे हमारा पर नौकासन, तो ये भी हमारा पर देखा जाए क्या है कि एक योगी क्रिया है नौकासन। एक बनता कपालभाति बनता है, तो कपालभाति करके भी हमें अपना जो है वजन कम करने के साथ साथ और भी कई सारे जो है अपना फ़ायदे होते हैं। तो इसके अलावा देखा जाए हमारा पर अपना वजन कम करने के लिए कई सारे और भी हम अपना क्रिया कर सकते हैं। जैसे जब भी अपना पानी पिए तो गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो गुनगुना पानी पीने से भी क्या होता है कि हमारा वजन कम होता है। इसके अलावा देखा जाए ऑयली चीज़ें वगैरह हमें उनका कम से कम एक ना के बराबर सेवन करना चाहिए। हमें अपना फिजिकल जो एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो कई सारी ऐसी वजह बनती है जिससे हम अपना वजन हम कम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते प्रश्नों की। प्रश्नों में ऐसा कहा जाता है तनाव को दूर करने में योग कैसे मदद करता है। तो यहाँ पर देखा जाए आज के समय में व्यक्ति क्या है कि अपना किसी न किसी चीज़ की टेंशन में रहता है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा है तो ऐसा समय आ चुका है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अपना क्या रहता है, तनाव रहता है, टेंशन रहती है। कई बार क्या होता है व्यक्ति तनाव में आके कुछ गलत कदम उठा लेता है। ऐसे में देखा जाए तनाव को दूर करने में योग कैसे मदद कर सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तनाव को दूर करने के लिए देखा जाए वैसे कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती कि यहाँ पर किसी मेडिसिन से अगर तनाव वगैरह को कम किया जा सके। लेकिन क्या है, योग है और कुछ ऐसे एक्टिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से क्या होता है कि व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है। नियमित योग अभ्यास से तनाव के स्तर को शांत करने में मदद मिलती है, जो यात्रा, घर के काम या कार्यालय के कारण होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारा पर अगर व्यक्ति जैसे अपना अनुलोम विलोम करता है, प्राणायाम करता है, हमारा यहाँ पर जो है कपालभाति करता है, या अपना कुछ और कोई ना कोई योगिक क्रिया करता है, या अपना देखा जाए कुछ ना कुछ और ऐसी एक्टिविटी करता है जहाँ उसका जो है मन लगता है, अपना देखा जाए उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसे में उसका क्या होता है, तनाव, उसकी टेंशन क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है अंतर्ज्ञान में सुधार और वजन घटाने के लिए योग कितना फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। वजन कम करने के लिए हमारा पर योग बहुत ही हमारा फ़ायदेमंद होता है। कैसे? अंतर्ज्ञान को सुधार करने में योग बहुत मददगार है। ध्यान अंतर्ज्ञान क्षमता को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। एक व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि एक स्थिति की आवश्यकता है और सकारात्मक परिणाम कैसे प्राप्त करें। नियमित अभ्यास चिंतनशील परिणाम देता है। वजन घटाने के लिए योग भी उतना ही फायदेमंद है। विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास है जो वजन कम करने में मदद करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम। योग के नियमित अभ्यास से हमें अपने शरीर और उसकी ज़रूरतों को समझने के लिए एक आदत बनाने में मदद मिलती है, जो भोजन के सेवन और कैलोरी की खपत को और बढ़ाती है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए यहाँ पर इस चैप्टर से मैंने आपको जो है
जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश करी है। वैसे देखा है क्वेश्चन आंसर देखा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर ना करा के मैंने आपको यहाँ पर जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को कराया मैंने यहाँ पर। अब आपको करना है क्या है, इन वीडियो को एक नहीं बल्कि कई बार देखना है, क्योंकि ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार देखने से नहीं होती है, बल्कि आपको बार बार अपना करनी होती है। साथ में इन वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।